हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, हमने इससे पहले भाग में रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित कुछ उदाहरण जाने थे। उसके अंदर रॉकेट नोदन के बारे में समझा, जो कि एक बड़ी डेरिवेशन के रूप में था हमारे पास, जिसमें हमने रॉकेट का वेग, त्वरण, बल इत्यादि ज्ञात किया। अब चलते हम यांत्रिकी के संबंधित कुछ समस्याएं। यांत्रिकी मैकेनिकल को अगर समझना है तो हमें बलों का संतुलन जानना होगा। बलों का संतुलन कैसे होगा, चलिए पहले बलों का संतुलन जानते हैं हम, फिर उसके बाद हम समझेंगे इसकी कुछ समस्याएं। सबसे पहले बात करते हैं बलों का संतुलन। बलों को बैलेंस करना है, बलों का संतुलन करना है। अगर कोई वस्तु मूव है, कोई वस्तु गति कर रही है, तो बलों का संतुलन क्या होगा, ध्यान रखेंगे कुछ बिंदु महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें, एक ही दिशा के बल होंगे जितने भी, ध्यान रखेंगे, एक ही दिशा के जितने भी बल होंगे, F1, F2, F3, एक ही दिशा के, हमेशा यह बल क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इनका परिणामी बल जोड़कर प्राप्त होगा। अर्थात एक ही दिशा के बल है, मान लो यह वस्तु है, इस वस्तु पर एक बल F1 लग रहा, दूसरा बल भी इसी दिशा में क्या है, F2 है, तीसरा बल भी क्या है, F3 है। अगर किसी वस्तु पर कितने बल काम कर रहे हैं, 3 बल काम कर रहे हैं, F1, F2, F3, लेकिन तीनों बल एक ही दिशा में है, तो इनका परिणामी बल कैसे निकालेंगे, F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3। ध्यान रखेंगे एक ही दिशा के बल हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, बड़े काम की हैं, जो आगे हमें इस यूनिट के जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व करने के काम में आएंगी। ठीक है, चलते हैं। दूसरी बात हम बात करें, अगर विपरीत दिशा में बल है, विपरीत दिशा से मतलब यह वस्तु है, इस पर बल लग रहा है F1 और इस पर बल लग रहा है इधर को F2, और F1 बड़ा है किससे, F2 से। अगर विपरीत दिशा में बल है, कैसी दिशा में बल है, विपरीत दिशा में बल है, तो हमें क्या करना होगा, बलों को घटाना होगा। तो ऐसी स्थिति में परिणामी बल जो आएगा, F बराबर F1 माइनस F2। अगर F2 बड़ा होता तो F2 माइनस F1 होता। ध्यान रखेंगे एक ही दिशा के बल जुड़ते हैं, विपरीत दिशा के बल क्या होते हैं, घटते हैं। अगर हम तीसरी बात कर लें, ना एक ही दिशा में है ना ही विपरीत दिशा में, कुछ कोण पर है बल। एक बल इधर को लग रहा है F1, एक बल इधर को लग रहा है F2, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो इनका जो परिणामी बल होगा, F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा से निकलेगा। अगर बल जो है वो कुछ कोण पर हैं तो इस तरह, अगर बल लंबवत हो जाए, थीटा का मान 90 रख दो, cos 90 का मान रखने पर परिणामी बल, यदि F1 लंबवत है F2 पर, अर्थात इस तरह से F1 F2 क्या है, लंबवत है, तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान कितने अंश हो जाता, 90, और परिणामी बल क्या निकलेगा, F बराबर अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का। cos 90 का मान 0, तो ये वाला पद हट जाएगा। ध्यान रखेंगे इन 4 बातों को बिल्कुल ध्यान से, कि यदि बल एक ही दिशा के हैं तो जोड़े जाते हैं, विपरीत दिशा के हैं तो घटाए जाते हैं, कुछ कोण पे हैं तो उनका परिणामी इस तरीके से निकलेगा, लंबवत है तो इनका परिणामी इस तरीके से निकलेगा। ध्यान रखना है हमें इस बात को। यदि कोई वस्तु संतुलन पर है, कोई वस्तु क्या है, संतुलन पर है, रखी हुई है, उस पर चारों तरफ से बल लग रहा है, 3 बल लग रहे हैं, 4, और वह रखी हुई है, तो उनका परिणामी बल क्या होगा, 0 होगा। इन बलों को संगामी बल कहते हैं। कौन से बल कहते हैं, संगामी। अगर किसी वस्तु पर परिणामी बल क्या हो, 0, कोई वस्तु है, इस वस्तु पर 3 बल काम कर रहा है, F1 F2,
लेकिन यह वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है, कोई गति नहीं कर रही है, इन पर परिणामी बल क्या है, 0 है, तो यह बल संगामी बल कहलाते हैं। ध्यान रखना है हमें इन बातों को, जिससे हमें आगे समस्याएं सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलते हैं आगे की ओर। अब क्वेश्चन कहा गया हमसे, एक लिफ्ट है, यांत्रिकी की कुछ समस्याएं समझते हैं। तो हेडिंग है हमारे पास यांत्रिकी की कुछ सम प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिकल पोर्शन में हमें कुछ समस्याओं को क्या करना है, जानना है। आइए इनमें कुछ समझते हैं। सबसे पहले बात करें, हम लिफ्ट के लिए बात करते हैं, तो सबसे पहले पोजीशन है लिफ्ट में वस्तु का आभासी भार। मीन्स लिफ्ट में एक लिफ्ट है, वह गतिमान है, स्थिर है, कैसी स्थिति में उसका भार क्या होगा, इसके बारे में हमें यहाँ क्या करना है, जानना है। लिफ्ट देखिए ना, जिससे हम कहाँ जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, या कहाँ को आते हैं, नीचे को आते हैं। लिफ्ट, बात क्लियर है ना लिफ्ट की। मीन्स एक ऐसी मशीन जिसकी सहायता से वजन को, मीन्स भार को ऊपर ले जा सकते हैं और नीचे ला सकते हैं, ऊपर नीचे किया जा, उसी की बात कर रहे हैं। तो हमसे विभिन्न स्थितियां हैं। सबसे पहले, यदि लिफ्ट विराम अवस्था में हो तो क्या होगा भार, उस स्थिति को जाने। नंबर फर्स्ट पोजीशन, लिफ्ट विराम अवस्था में हो। लिफ्ट कैसी अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो, यानी एक लिफ्ट है वह कैसी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, तब वस्तु का भार क्या होगा। हमने कहा अगर रेस्ट में है, यह लिफ्ट है एक, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल सभी स्थितियों को, हम यह क्रम से बना रहे हैं। ये लिफ्ट है हमारे पास, लिफ्ट का चेंबर, इस लिफ्ट में कोई वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु का भार mg कहाँ को काम करता है, नीचे की ओर। प्रत्येक वस्तु का भार जो होता है वो कहाँ की ओर होता है, नीचे की ओर होता है। यह रेस्ट में है तो इस पर त्वरण का मान क्या है, 0 है, क्योंकि ना तो यह वस्तु ऊपर जा रही है, ना ही वस्तु कहाँ आ रही है, नीचे की ओर जा रही है। तब इसकी हम प्रतिक्रिया निकालेंगे, रिएक्शन, प्रतिक्रिया क्या निकलेगी, विपरीत बल है, घटेगा, तो R माइनस mg बराबर नियत बल m इंटू ए का मान क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए, हमें 0 रखना चाहिए। इसका R बराबर किसके होगा, mg, प्रतिक्रिया भार के बराबर होगी, यानी इस समय इस वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भार में क्या परिवर्तन हो रहा था, हम यही जानना चाहते हैं, आभासी भार क्या होगा। इस समय वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वही लिफ्ट के अंदर आएगा। मान लो वस्तु 2 किलोग्राम भार की थी, तो इस विराम अवस्था में वस्तु 2 किलोग्राम भार की होगी। अगर हम दूसरी बात कर लें, दूसरी स्थिति, लिफ्ट नियत वेग से ऊपर को जा रही हो, नियत वेग से मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से कहां की ओर, अपवर्ड की ओर मूव हो। लिफ्ट जो है हमारी नियत वेग से कहां की ओर जा रही है, ऊपर की ओर। चले देखिए इसको समझें, लिफ्ट है हमारे पास, वही फिर स्थिति, इसमें वही m द्रव्यमान की वस्तु रखी है, इसका भार mg कहां को काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के कारण भार होगा, गुरुत्वीय भार वेट कहेंगे, जिससे नीचे की ओर काम करता है। रिएक्शन कहां की ओर होगी, प्रतिक्रिया r ऊपर की ओर होगी, और यह कितने त्वरण से, एक बराबर 0 त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, नियत वेग से गतिमान है। जब नियत वेग से जा रही है तो त्वरण का मान 0, क्योंकि त्वरण की परिभाषा पड़ी, वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहती। क्या यहाँ वेग में परिवर्तन है,
आंसर नहीं, ना तो दिशा बदल रही है ना ही चाल बदल रही है। नियत वेग से, जब नियत वेग से चल रही वस्तु तो त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा। इस पर बलों का संतुलन करें, क्या आएगा, R माइनस एम जी बराबर m इंटू ए का मान क्या है इस स्थिति में भी 0, तो R बराबर क्या होगा mg, यानी वास्तविक भार ही द्रव्यमान के, यानी इस समय भी इस गुटके के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु का जो भार होगा वो रियल भार होगा, mg के बराबर होगा। अगर प्रतिक्रिया घटती है तो भार घटेगा, प्रतिक्रिया बढ़ती है तो भार बढ़ेगा। आगे देखते हैं, अभी स्थितियां मिलेंगी। तीसरी स्थिति की ओर बढ़े, लिफ्ट नियत वेग से नीचे की ओर जा रही है। नियत वेग से कहां की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है ना, ऊपर को लिख दे कंफर्म हो जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं R माइनस एम जी बराबर m इंटू 0 था, तो R बराबर क्या आ गया था mg, कोई परिवर्तन नहीं था। इस स्थिति में क्या था, इस वाली स्थिति का R माइनस एम जी बराबर क्या आया था m इंटू 0, यहाँ भी त्वरण शून्य था तो R बराबर क्या हो गया था mg, यहाँ भी भार में कोई परिवर्तन नहीं था, रिएक्शन सेम आ रही, मीन्स जो प्रतिक्रिया है वो बराबर है, इसलिए। चले आगे बढ़े, लिफ्ट वही, वस्तु वही, m द्रव्यमान की वस्तु, तो इसका भार mg कहाँ की ओर काम करेगा, नीचे की ओर। प्रतिक्रिया कहाँ को लग गई, R, कितने त्वरण से, नियत त्वरण से, नियत वेग से, तो त्वरण का मान क्या है 0। नियत वेग से हमने कहा त्वरण तब होता है जब वेग में क्या होता है, परिवर्तन। वेग में परिवर्तन नहीं तो त्वरण का मान 0, यानी वस्तु रुकी हो, वस्तु नियत वेग से ऊपर जा रही हो, वस्तु नियत वेग से नीचे जा रही हो, तीनों स्थितियों में त्वरण का मान 0, क्योंकि त्वरण की परिभाषा है वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तीनों स्थितियों में वेग में परिवर्तन नहीं। इस पर देखें, R माइनस एम जी बराबर m इंटू 0, तो R बराबर किसके आ गया, देख रहे हैं हम, तीनों के भार में कोई परिवर्तन नहीं। तीन स्थितियां हमने जानी अभी, तीनों के भार में कोई। हम चौथी स्थिति की ओर जा रहे हैं, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, यानी लिफ्ट है ए त्वरण से, कितने त्वरण से, ए त्वरण से कहां की ओर जा रही है, नीचे की ओर। यह लिफ्ट है हमारे पास, ठीक है। लिफ्ट कितने त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, ए त्वरण से कहां की ओर जा रही है, नीचे की ओर। ए त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, वही सब बातें, गुटका है, इसका भार mg कहां को काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा, प्रतिक्रिया कहां की ओर, R। बलों का संतुलन कहता है विपरीत बलों को घटाओ, बराबर काय के करो, परिणामी बल ma के करो। विपरीत बल घटाते हैं R माइनस एम जी, या चूंकि गति नीचे को निश्चित ही यह बल बड़ा होगा, यह बल छोटा होगा, तो mg गति की दिशा का mg माइनस R बराबर m इंटू ए। विपरीत बलों को घटाया, बराबर क्या किया, ma की। यहाँ mg क्यों, mg में से R क्यों घटाया, क्योंकि हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तो गति की दिशा का बल हमेशा बड़ा मानते हैं, उसी में से हमें घटाना चाहिए, बड़े में से छोटे को। चलिए देखते हैं घटाते हैं से क्या आएगा। ये a हो गया, यहाँ पे हमें R का मान निकालना है, तो R बराबर क्या आ जाएगा, mg माइनस ma, तो R बराबर क्या हो गया, m कॉमन ले लें, g माइनस a, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण घट गया, यह मान g से mg से छोटा आ गया, यानी R छोटा है किससे, mg से, g का मान घट गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमें वस्तु नीचे को जाती लिफ्ट में हल्की महसूस होगी, जब हम नीचे की ओर जा रहे होंगे तो हमें अपना वजन कम महसूस होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या कहा, जब लिफ्ट कहाँ की ओर जा रही हो, ऊपर की ओर, नीचे की ओर जा रही हो, जब लिफ्ट कहाँ की ओर जा रही हो नीचे की ओर जा रही हो,
तो ऐसी स्थिति में हमें भार कम महसूस होगा, यानी भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। भार क्या हो गया, घट गया। अब अगली स्थिति क्या होगी, यदि लिफ्ट कहां की ओर, एक त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। यदि लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, यानी लिफ्ट है हमारे पास वही, उस पर एक गुटका, उसमें एक ब्लॉक रखा है, कितने द्रव्यमान का, m, तो उसका भार mg कहाँ की ओर काम करेगा, नीचे की ओर। प्रतिक्रिया कहाँ को काम करेगी, ऊपर की ओर। और कितने त्वरण से, एक त्वरण से कहाँ की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तीनों सभी स्थितियां अलग अलग हैं। इसमें लिफ्ट विराम अवस्था में, इसमें लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है लेकिन नियत वेग से, इसमें लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है नियत वेग से, इसमें लिफ्ट नीचे को एक त्वरण से जा रही है, यानी वेग में क्या है, परिवर्तन है। इसमें लिफ्ट कहाँ की ओर जा रही है, ऊपर की ओर। जब देखें क्या होगा, किस में से किसे घटाओगे, आर में से घटाएंगे mg। क्यों, क्योंकि लिफ्ट की गति ऊपर की ओर, तो यह बल बड़ा होना चाहिए, यह बल छोटा होना चाहिए। आर माइनस mg बराबर क्या होगा, एम ए। यह उस तरफ जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, g प्लस ए। क्या मतलब हो गया, आर का मान बड़ा है किससे, mg से, अर्थात प्रतिक्रिया बढ़ गई, तो भार का मान क्या हो जाएगा। यही कारण है जब लिफ्ट नीचे की ओर किसी परिवर्तित त्वरण से जा रही हो तो हमें भार घटता हुआ, और अगर लिफ्ट ऊपर की ओर परिवर्तित त्वरण से जा रही हो या त्वरण से जा रही हो तो भार बढ़ता हुआ महसूस होगा। इस बात को ध्यान रखें। एक स्थिति और बनती है इसमें, यदि लिफ्ट मुक्त रूप से गिर रही हो। यह सभी समस्याएं आपको सवाल लगाने में बहुत सहायता प्रदान करेंगी। डेरिवेशन के रूप में नहीं पूछा जाता है, सवालों में पूछा जाता है। एक लिफ्ट है, इसके अंदर इतने द्रव्यमान का पिंड रखा है और वह लिफ्ट इतने त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, तो बताइए इस पर प्रतिक्रिया कितनी हो जाएगी, भार कितना हो जाएगा। इन सब चीजों को पूछा जाता है, इसलिए इन्हें बड़े ध्यान से सुने। डेरिवेशन के रूप में जरूर आप करें, लेकिन अपने अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, निश्चित ही तौर पर आप न्यूमेरिकल लगा लें। समस्या क्या होती है कि बच्चा न्यूमेरिकल लगाने बैठ जाता है और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो वह चीज समस्या पैदा करती है। इसलिए ध्यान रखेंगे, यदि लिफ्ट मुक्त रूप से क्या हो रही हो, गिर रही हो। देखिए हम उसको, लिफ्ट है हमारे पास, पिंड इसके अंदर रखा हुआ है, भार mg कहाँ की ओर काम करेगा, नीचे की ओर। रिएक्शन कहाँ की ओर काम करेगी, ऊपर। और जब मुक्त रूप से गिर रही है तो ए बराबर किसके हो गया, जी के हो गया। क्योंकि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के क्या हो जाता है, बराबर। जब संतुलन में करें, आर माइनस एम जी बराबर एम इंटू, ठीक है। लिफ्ट एक त्वरण से मुक्त रूप से कहाँ की ओर जा रही हो, नीचे की ओर जा रही हो। जब नीचे की ओर जा रही है तो यह बड़ा होना चाहिए, एम जी माइनस आर बराबर एम ए। आर माइनस नहीं होगा, जहां को गति होती है उस दिशा के बल में से विपरीत दिशा के बल को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलें देखें आर निकालें, क्या आ गया, एम जी माइनस आर बराबर एम इंटू ए की जगह क्या है, जी। तो आर बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। प्रतिक्रिया का मान शून्य, यानी पिंड कैसा हो जाएगा, भारहीन महसूस होगा। पिंड कैसा होगा, भारहीन होगा, यानी पिंड पर कोई वजन नहीं लगेगा। यही कारण है कि अगर हम छत से अचानक कूद जाते हैं और हमारे तल नीचे तल नहीं होता है कोई, तो हमारे ऊपर प्रतिक्रिया का मान क्या हो जाता है, शून्य। और प्रतिक्रिया शून्य होने का मतलब हम अपने आप को हल्का मीन्स भारहीन महसूस, हल्का नहीं भारहीन महसूस करेंगे। हमें ऐसा लगेगा हमारे अंदर भार नहीं है। स्थितियां क्लियर है ना। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे इस बात को, हमें विपरीत दिशा के बलों को घटाना है, एक ही दिशा के बलों को जोड़ना है।
जिस दिशा में गति होती है उस दिशा वाले बल में से विपरीत दिशा वाला बल हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि गति ऊपर को है तो निश्चित ही यह प्रभावी होगा, यह दुर्बल होगा। तो इसमें से इसे घट, गति इधर को है नीचे की ओर, इसमें से इसे घटाएंगे। यहाँ गति नीचे को है तो mg में से r घटाएंगे। यहाँ पे गति नीचे की ओर थी तो हमें mg माइनस r घटाना चाहिए था, लिखने में हमारी गड़बड़ है। यहाँ क्या करना चाहिए था, हमें mg माइनस r करना चाहिए था, लेकिन चूंकि बराबर आ रहा था तो कोई दिक्कत। यहाँ गति ऊपर को है तो r माइनस mg किया, और यहाँ पर गति है ही नहीं, किसी में से भी किसी को घटा दो, आपकी स्थितियां क्लियर। ठीक है, अगली समस्या हमारे पास घिरनी की होगी। ध्यान रखेंगे बच्चों, जितने भी वीडियो हैं क्रम से ही पढ़ें और अच्छी तरह पढ़ें। नहीं आए समझ में बार बार देखें, जिससे आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो। यह एक अच्छी बात है, हम कहीं क्लास पढ़ने जाते हैं, ऑफलाइन अगर पढ़ते हैं, एक बार सर ने पढ़ा दिया, हो सकता है घर पहुंच के हम भूल जाते हैं, लेकिन वीडियो तो ऐसा नहीं है ना, वीडियो आपके हाथ में है। वीडियो को आप टीवी की स्क्रीन पर देख लें, स्मार्ट टीवी वगैरह है, आपको बड़ी दिखाई देगी, क्लास अच्छी समझ में आएगी। प्रतिदिन अपना रेगुलर रूप से पढ़ें, आप बहुत अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। आपके साथ पूरे कोर्स में हम एक साथ बने रहेंगे, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, सभी चीजें क्रम से चलती रहेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत इस लिफ्ट वाले में। अगला टॉपिक होगा घिरनी पर बलों का संतुलन। अगर घिरनी होगी और उस पर कोई पिंड धागे से लटका दिया तो कैसे हम उस पर बलों का संतुलन करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।